आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज मुझे अवसर प्रदान किया कि आप सबके बीच में आज के वचन मनन के लिए मैं आ पाई। परमेश्वर को महिमा मिले। जब आज हम बाइबल में से देखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है। आमोस की पुस्तक में से जब देखते हैं आमोस 8 का 11 वचन, 11 और 12 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की वाणी है हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लोगों के लिए, कि देखो ऐसे दिन आते हैं जिसमें जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, संसार में महंगी करूंगा। अब किस महंगी की परमेश्वर यहाँ पे किस चीज़ की महंगाई करने की बात को करता है, आगे जब हम वचन में देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपसे, मुझसे, संसार के जगत के सारे लोगों से कह रहा है कि मैं ऐसे दिन आने वाले हैं कि उसमें मैं महंगी करूँगा, महंगाई करूँगा। अब वो महंगाई किस बात को लेकर है, किसी वस्तु को लेकर है या किसी चीज़ को, वो हम आगे देखते हैं। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। यहाँ पे तो परमेश्वर का वचन कहता है ना उसमें अन्न की भूख होगी और ना ही पानी की प्यास होगी। जिस अन्न को हम खाते हैं, जिस भोजन वस्तुओं को हम खाते हैं, जिस जल को हम पीते, उनकी हाँ महंगाई नहीं करूँगा बोलता है परमेश्वर। उनकी भूख और प्यास नहीं होगी बोलता है मनुष्य को। जबकि मनुष्यों के हिसाब से तो आज हम भोजन खाकर अपने पेट को भरते हैं, जल पीकर अपने पेट को भरते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ से, इसी भोजन वस्तुओं से हमारा पेट भरता है। लेकिन यहाँ और परमेश्वर किस बात को लेकर कहता है, किस चीज़ की महंगाई को लेकर कहता है कि ना भोजन की कमी होगी तुम्हें, ना जल की तुम्हें कमी होगी। इनकी भूख नहीं होगी, ना भोजन की, ना पानी की भूख नहीं होगी। तो किस बात की भूख होगी? तो देखते हैं वचन में, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख होगी, भूख और प्यास होगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के वचन, परमेश्वर का जो जीवित कलाम है, जो जीवित वचन है, उन्हें सुनने की और उनकी सुनने ही की भूख और प्यास होगी बोलता है। तो क्या आज परमेश्वर का वचन आज हम लोग नहीं सुन रहे हैं, आज हम नहीं सुन पा रहे हैं? तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, हम देखते हैं कि लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कुछ और ही बातों को हमें कहना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि ना तुम्हें भोजन की भूख होगी, ना तुम्हें जल की भूख होगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मानव जाति से, संसार के लोगों से, आपसे, मुझसे, कि तुम्हें परमेश्वर के वचन ही की भूख होगी। और उसके बाद परमेश्वर कहता है, लोग यहोवा के वचन ही की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको सिखा रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह कर रहा है। आज हम अनुग्रह के दिनों में जी रहे हैं। परमेश्वर इतने वचन को आज अपने दासों के द्वारा, अपने दासियों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, सेवकाइयों के द्वारा आप तक, मुझ तक वचन को पहुंचा रहे। जीवित कलाम को, परमेश्वर के जो वचन है, बाइबल में का जो वचन है, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन है, उस वचन को किसी न किसी माध्यम से आज हर एक हृदय तक परमेश्वर पहुंचा रहा है। लेकिन आज मनुष्य मन को इतना कठोर करके रखे हैं, इतना मनमानी का जीवन जी रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। आज अपने ही मनमानी, अपने ही इच्छा, अपनी ही मर्जी के अनुसार चल के परमेश्वर के वचन को, जो आज किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुंचाया जा रहा है, मिनिस्ट्रीज के द्वारा, कलीसियाओं के द्वारा, दास दासियों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जो फेसबुक के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा परमेश्वर का वचन हर एक हृदय तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज लोग मनमानी कर रहे हैं, सुनकर अनसुना कर रहे, देख कर अनदेखा कर दे रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि आने वाले टाइम में मैं महंगाई करूँगा, ना तुम्हें भोजन की कमी होगी, ना तुम्हें पानी की, इनका भूख तुम्हें नहीं होगा जिनसे तुम आज अपने पेट को भर रहे हो। तुम्हें भूख होगा वचन की। तुम जब उस टाइम में वचन ढूंढोगे, तुम जब वचन को खोजोगे, तो उस टाइम में तुम वचन नहीं पाओगे। क्योंकि परमेश्वर आज चेतावनी दे रहा है कि आपको और मुझको चेतावनी दे रहा है कि तुम मारे मारे फिरोगे। कहाँ से कहाँ तक? तुम यहोवा के वचन की खोज करोगे,
समुद्र से समुद्र तक, समुद्र से समुद्र तक इतना दूरी को परमेश्वर बाइबल के वचन के अनुसार बता रहा है हमको। उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको ना पाएंगे, उनको ना पाएंगे, क्योंकि आज मनुष्य को चाहिए कि आज परमेश्वर हमें दे रहा है तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़े, अपने मन में, अपने चित्त में बसा के रखे, क्योंकि आने वाले टाइम में परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है कि आने वाले टाइम में वचन का ऐसा भूख और प्यास हो जाएगा लोगों को, तो उस टाइम में ढूंढेंगे तो ना उन्हें वचन मिलेगा, ना परमेश्वर मिल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको कह दिया है वचन में कि जब तक यहोवा मिल सकता है यहोवा की खोज में लगे रहो। आज हमें यहोवा मिल रहा है, परमेश्वर की दया आज हम पर हो रही है, तो उसकी दया को, उसके अनुग्रह को तुच्छ न जाने, मानव जाति तुच्छ ना जाने, कोई भी मनुष्य तुच्छ ना जाने, किसी न किसी माध्यम से हर एक परिवार तक, हर एक हृदय तक खुदा अपनी दया को, अपने अनुग्रह को, अपने हाथ को हर एक के सिर पर फेर रहे हैं, तो उस हाथ को अनदेखा न करे। परमेश्वर जो सबसे प्रेम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने मानव जाति को बेहद प्रेम किया और मानव जाति के लिए अपने इकलौता बेटा तक को कुर्बान कर दिया, तो उस परमेश्वर को आज लोग तुच्छ जानकर, उनके वचन को तुच्छ जानकर ऐसे ही उसे इग्नोर मार दे रहे हैं, उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि आने वाले टाइम में तुम्हें महंगाई मैं करूंगा, और तुम जब ढूंढोगे, वचन को ढूंढोगे, तुम समुद्र से समुद्र तक ढूंढोगे, पूरब से पश्चिम तक ढूंढोगे, उत्तर पूर्व तक ढूंढोगे, तो भी मैं वो वचन तुम्हें नहीं मिलेंगे। और आगे का वचन कहता है मेरे प्रियो, उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं सुंदर कुमारियां, जो खूबसूरत कुमारियां हैं, जो हिष्ट पुष्ट है, जो जवान पुरुष, दोनों प्यास के मारे मूर्छा होंगे। अब किस प्यास के मारे मूर्छा होंगे? क्योंकि आज तो उन लोगों को मौका दे रहा है परमेश्वर, तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब ढूंढेंगे परमेश्वर को, जब परमेश्वर हमें यूं ही मिल रहा है, परमेश्वर का उद्धार हमें यूं ही फ्री में मिल रहा है, तो उस फ्री के उद्धार को आज लोग लेना नहीं चाह रहे हैं। उद्धार फ्री में मिल रहा है, पैसे देकर नहीं मिल रहा है, पैसे लेकर नहीं मिल रहा है, फ्री में मिला। उस उद्धार को, परमेश्वर की उस दया को लोग इग्नोर मार दे रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर आने वाले टाइम में हमें वचन की भूख हो जाएगी। वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें उद्धार देता है, वो वचन जब आने वाले टाइम में तुम खोजोगे, ढूंढोगे, तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। और जवान कुमारियां, जवान पुरुष ढूंढेंगे, इतना ढूंढेंगे, मूर्छा खा खा कर गिरेंगे, इतना तड़प, इतना भूख, इतना प्यास के साथ परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे। परमेश्वर को ढूंढने पर भी वो वचन उन्हें नहीं मिलेगा, परमेश्वर नहीं मिलेगा, परमेश्वर की दया नहीं मिलेगी, परमेश्वर की वो करुणा जो आज हमारे जीवन में है कि आज हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो हम पा जाएंगे, तो वो करुणा हम सब लोगों के ऊपर से, ऐसे मनुष्यों के ऊपर से जो आज उन्हें इग्नोर मार रहे हैं, उन्हें समझ नहीं पा रहे, ऐसे लोगों के ऊपर से परमेश्वर की दया उठ जाएगी और वो मूर्छा खा के गिरेंगे। तो उस टाइम में देखने वाला भी परमेश्वर भी नहीं होगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को चिताना चाहता है कि आज परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर की व्यवस्था की खोज करें, परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में बसाए, परमेश्वर से प्रेम करें, और उसके जीवन, उसके उद्धार का जो जीवन परमेश्वर हमें जो देना चाह रहा है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, स्वीकार करें, और परमेश्वर की आशीष को पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, मुझको आशीष करे। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।